15 मई को सरकार एक बयान जारी करती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कुछ राज्यों में वेंटिलेटर के स्टोरेज में पड़े होने की कुछ रिपोर्टों को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वेंटिलेटर के उपयोग और संचालन का तत्काल ऑडिट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरी हो तो स्वास्थ्य कर्मियों को वेंटिलेटर के ठीक से संचालन के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रदान की जानी चाहिए। इसमें यह नहीं लिखा है कि वेंटिलेटर घटिया है, जिसकी शिकायत कई डॉक्टरों ने की है, तो उसकी जांच होनी चाहिए कि पीएम केयर फंड से घटिया वेंटिलेटर की सप्लाई कैसे हो गई। हमारे सहयोगी हरबंस ने ऐसी ही एक ऑडिट झारखंड से की है। झारखंड को केंद्र से 1250 वेंटिलेटर मिले हैं, जिनमें से अधिकांश कोविड के इलाज में सक्षम नहीं बताए जाते हैं। मरीज की जरूरत इस मशीन से पूरी नहीं होती है। जब इसका इस्तेमाल आईसीयू में होता है तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं। रांची के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल रिम्स में हरबंस ने देखा कि पीएम केयर्स फंड से मिले अधिकांश वेंटिलेटर को स्टोर में रखा गया है। हॉस्पिटल के अंदर हरबंस क्रिटिकल केयर के कुछ विशेषज्ञों से मिलते हैं। उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन कैमरा बंद होने पर बताया कि कोरोना के गंभीर संक्रमितों में हमेशा इन्वेजिव व नॉन इन्वेजिव युक्त वेंटिलेटर की जरूरत होती है, लेकिन कई कंपनियों ने सामान्य वेंटिलेटर की सप्लाई कर दी है। उनका कहना है कि इस वेंटिलेटर से सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। वेंटिलेटर में मरीजों को लंबे समय तक रखा जाता है, इसलिए ऐसे मशीन को 1 सप्ताह तक चलाकर छोड़ा जाता है, देखने के लिए कि मशीन बीच में काम करना बंद तो नहीं कर रही है। इन सभी प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही कंपनी को अस्पताल द्वारा एनओसी दिया जाता है, जबकि पीएम केयर से राज्य में दिए गए वेंटिलेटर के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मशीन देने के बाद कंपनी के प्रतिनिधि पूछने तक नहीं आए। प्रॉब्लम ये थी कि वेंटिलेटर्स आ गए, लेकिन वेंटिलेटर्स के साथ उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं या सर्विस वाले होते हैं, वो नहीं आ पाए और नहीं आने के चलते उनकी प्रॉपर असेंबली नहीं हो पाई और जिनको हमने असेंबल करके चलाने की कोशिश करी उसमें डिस्क्रिपेंसीज आने लगे। तो किसी में असेंबलिंग का प्रॉब्लम था, किसी में सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिपेंसी थी, किसी में कुछ सामान की कमी लग रही थी। तो हम एज ए यूज़र, एज ए डॉक्टर, हम काफ़ी उसको इनसिक्योर महसूस करते थे। मरीज में लगाया और ये डर लगा रहता था कहीं अचानक बंद नहीं हो जाए। अगर चलते चलते बंद हो गया तो फिर तो बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकता है। तो ये काफ़ी डर बैठा रहता था। तो जब भी हमको किसी तरह की डाउट होती थी तो हम उन वैसे वेंटिलेटर्स को हमने सबको अलग कर दिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है कि सरकार तो चलाना चाहती है, लेकिन मशीन ही लायक नहीं है, इसलिए इन्हें खोलकर वापस डब्बे में डाल दिया गया है। वेंटिलेटर किसी काम के नहीं हैं। जो वेंटिलेटर्स दिए गए थे वो 1250 के करीब वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन वो वेंटिलेटर पूरी तरीके से नाकारे साबित हुए। मतलब वो वेंटिलेटर का कोई यूज ही नहीं है। आप देखिए, एक तो 433 हमको एक्वा की तरफ से वेंटिलेटर मिला था। जो वेंटिलेटर ऐसे थे जिसमें ऑक्सीजन का फ्लो ही बिल्कुल जो है फ्लैक्चुएट करता था। आप बताइए कि जो वेंटिलेटर ऐसे हैं, जिन वेंटिलेटर्स को हम लगा रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मरीज की जान को जोखिम में डालने के बराबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वेंटिलेटर का जो इन लोगों ने ऑर्डर वगैरह किया है, वो वही कहीं ना कहीं उसकी ही विश्वसनीयता खतरे में है। चूँकि हिंदुस्तान लाइफ केयर ने इसको इस में जो फीचर्स होने चाहिए वो फीचर्स का निर्धारण कर दिया था, लेकिन उन फीचर्स को 9 बार जो है उस पर रद्दोबदल किया गया। अब बिहार के सुपौल से हमारे सहयोगी पंकज भारतीय ने रिपोर्ट भेजी है। पंकज के अनुसार पिछले साल जून में ही पीएम केयर्स के तहत 6 वेंटिलेटर आए, जिनका इस्तेमाल नहीं हो सका। पता चला कि वेंटिलेटर की सप्लाई करने वाली कंपनी ने कुछ जरूरी पार्ट्स अभी तक नहीं दिए हैं।
पंकज भारतीय ने सदर अस्पताल में जाकर देखा कि वेंटिलेटर धूल खार, चलाने वाले स्टाफ नहीं। लोगों के मरने और हाहाकार मचने के बाद 15 मई को स्वास्थ्य विभाग जागता है। आदेश होता है कि 1 डॉक्टर, 4 तकनीशियन और 8 वार्ड बॉय रखे जाएंगे, लेकिन 21 मई तक डॉक्टर यहां काम पर नहीं आए। वेंटिलेटर शुरू नहीं हो सका। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा कहते हैं कि डॉक्टर से बात हो गई है, वे शीघ्र ज्वाइन करने वाले हैं और मशीन का जार के लिए स्टाफ को पटना भेजा गया है। जब तक प्रधानमंत्री को ऑडिट रिपोर्ट पहुंचेगी, ऐसे मामलों की लीपापोती हो चुकी होगी। अस्पताल प्रशासन को वेंटिलेटर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की भी चिंता है। 15 दिन पहले ही ऑक्सीजन प्लांट का सर्वे हुआ है। वेंटिलेटर का तो मशीन लग गया है, उसमें एक सक्शन मशीन आता है, उसका गलती से सप्लायर जो है वो जार नहीं दिया, तो जार के लिए कल रात में आदमी भेजा गया, स्टोर कीपर भेजे हैं लाने के लिए। तो समझते हैं कि आज शाम तक जार आ जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्लांट लगना है, वो 15 दिन पहले इंजीनियर साहब देख करके गए हैं, जगह भी बता दिया गया, लेकिन फिर अभी दोबारा नहीं आए हैं। गैस प्लांट लग जाने से तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा ऑक्सीजन का। ऐसे अभी चालू करने के लिए हमको कम से कम 80 ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि मतलब 40 ऑक्सीजन हम आज खर्चा करेंगे, फिर उसको भरने के लिए देना पड़ेगा, तो उसमें 1 दिन का समय है, तो 40 दूसरे दिन के लिए भी हम रखेंगे। शुक्रवार को पंकज भारतीय ने यह रिपोर्ट भेजी थी। हमें लगा कि इस बीच चालू हो गया होगा, लेकिन सोमवार सुबह जब पंकज ने पता किया तो स्थिति जस की तस थी। वेंटिलेटर के संचालन के लिए एनेस्थीसिया के जिस डॉक्टर अमित कुमार को नियुक्त किया गया था, उन्होंने लिखित तौर पर ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। वेंटिलेटर का जार आ गया है, लेकिन चलाने वाला नहीं आया। जो मरीज यहां आता है उसे वहां भेजने का सिलसिला जारी है, जहां यही समस्या उसका इंतजार कर रही है। मनीष कुमार ने जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से बात की तो उन्होंने जो कहा आप खुद सुन लें। बहुत सारे जगह वेंटिलेटर तो आपका अनपैक भी नहीं हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर इसमें स्कीम में भेजा गया था। नहीं, जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो पीएमओ से आया था, उन वेंटिलेटरों की संख्या 580 के करीब है, और उसमें से लगभग 500 वेंटिलेटर विभिन्न मरीजों के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों के मरीजों के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। अनयूज क्यों? नहीं, मैंने कहा 580 करीब वेंटिलेटर्स है, जो 580 नहीं, इसके अलावे भी मेरे पहले से वो यूज्ड है। प्राइवेट हॉस्पिटल को इसलिए दिया कि मशीन हम रखे, और मशीन का उपयोग किसी का जीवन बचाने में नहीं हो, ये तो उचित नहीं है। यदि मशीन से किसी की जीवन बचती है तो आज सरकार की यह प्राथमिकता है कि हम लोगों का जान बचाएं। मानिए कि आपके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं था। देखिए, 3 बार 1 साल के अंदर हमने कोशिश की, और लगभग ऐसे 80 ही वेंटिलेटर हैं जिनका हम उपयोग करने वाले हैं, जिनके लिए हम चिकित्सकों की नियुक्ति भी कर रहे हैं, और अन्य जो मानव बल को प्रशिक्षित करना है वो काम भी कर रहे हैं। आउट ऑफ 580, 500 काम में है। लेकिन वही जब आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिया तब ना उसका यूज। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल को तो 40-50 दिए होंगे केवल। यह समस्या केवल बिहार या झारखंड की नहीं है, असम की भी है, मध्य प्रदेश की भी है। पीएम केयर के वेंटिलेटर के खराब होने की खबरें 1 साल से छप रही हैं, तो पहले ऑडिट क्यों नहीं की गई? अब क्यों की जा रही है जब लोग मर गए? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हर जगह से तमाम रिपोर्टें छप चुकी हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली और अनुराग द्वारी ने भी की है, लेकिन इसके खराब निकलने पर कोई हलचल नहीं है। क्या इसलिए कि इसका नाम पीएम केयर्स के तहत दिया गया वेंटिलेटर है? 20 मई की दिव्य भास्कर और दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट तो प्रधानमंत्री के ऑडिट वाले निर्देश के बाद छपी है। इस रिपोर्ट में सुनील सिंह बघेल ने बताया है कि केंद्र ने राज्यों को जो वेंटिलेटर दिए हैं वो हाफ गए हैं। कहीं पर वोल्टेज कम हो जाता है, कहीं पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। यही नहीं, कहीं कहीं पर 5 रुपए के फ्यूज की वजह से पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर ठप हैं। 5 रुपए के फ्यूज की वजह से जिन कंपनियों ने वेंटिलेटर की सप्लाई की है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने, रख रखाव और अतिरिक्त कल पुर्जे पहुंचाने में देरी कर रही हैं।
23 मई के इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर देखिए। केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड के तहत राज्य को वेंटिलेटर दिए जिनका इस्तेमाल नहीं हो सका। इन वेंटिलेटर को लेकर राज्य सरकार ने भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को 571 शिकायतें भेजी हैं। केवल 180 का समाधान हुआ है। 366 मशीनों में ऑक्सीजन कम हो जाने, कंप्रेशर फेल हो जाने की शिकायतें आई हैं। किसी का पार्ट गायब था तो किसी को कंपनी की तरफ से लगाया ही नहीं गया था। ऐसा क्यों है कि राजस्थान और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इन वेंटिलेटर को लेकर बोलते हैं जहां विपक्ष की सरकार है, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री वेंटिलेटर की तरफदारी करते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं दिखती है। जान तो आपकी है, क्या वो भी कांग्रेस और बीजेपी के अनुसार हो गई है? वेंटिलेटर को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने अखबारों में छपी कुछ खबरों को ट्वीट किया है। जिन अखबारों में वेंटिलेटर को लेकर सवाल पूछे गए हैं उन्हें नहीं किया है, बल्कि उन खबरों को किया है जो पीएम केयर्स की वाहवाही करती हैं। 22 मई को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन टाइम्स न्यूज नेटवर्क, रिपब्लिक वर्ल्ड, इकोनॉमिक टाइम्स की खबरों को ट्वीट करते हैं। एक खबर में बताया गया है कि पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर का उत्पादन देश में 3 गुना हो गया। दूसरी खबर में बताया गया है कि केंद्र ने वेंटिलेटर को सपोर्ट न मिलने के कारण राज्यों की खिंचाई की है। केंद्र की टीम ने वहां जाकर उन पार्ट्स को बदला, उसके बाद वेंटिलेटर चलने लगा। खुद ही बता रहे हैं कि नए वेंटिलेटर की क्या हालत है। पार्ट्स की कमी से नहीं चल रहे थे और पार्ट्स इतने जल्दी खराब हो गए। और सवाल इसका है ही नहीं कि वेंटिलेटर का उत्पादन कितना गुना बढ़ गया है, सवाल है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है। 15 मई को पीएमओ ऑडिट की बात करता है और 22 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन खुद को पसंद आने वाली खबरों की कतरनों को ट्वीट करते हुए ऑडिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या अखबार की कतरन ऑडिट है? 11 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय 7 राज्यों को पत्र लिखता है जहां वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन वेंटिलेटर के इस्तेमाल ना होने की खबर तो अभी भी आ रही है 24 मई तक। इस ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि उपकरणों की ऑडिट ने कांग्रेस की वेंटिलेटर वाली साजिश की थ्योरी का पर्दाफाश कर दिया है। एक और ट्वीट में हर्षवर्धन कहते हैं कि आईसीयू में मृत्यु शैया पर लेटी कांग्रेस को चाहिए कि एक बार अपने झोला छाप युवराज द्वारा फैलाए भ्रम से बाहर निकलकर पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर्स पर भरोसा करें, जिससे लाखों जानें बच रही हैं। यह दावा है, उन पर भरोसा ना करना अनैतिक है, यह कहते हैं। आईसीयू में मरीज लेटा है जिसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, कांग्रेस नहीं लेटी थी डॉक्टर।